हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गेल कंपनी का नाम आप सभी ने सुना होगा। गेल एक नेशनल लेवल कंपनी है। गेल डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से परमानेंट वैकेंसीज हैं पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए भी हैं और कुछ अलग वैकेंसीज भी हैं जहां पर एप्लीकेशन डाली जा सकती है अदर देन पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। इनमें से पोस्ट परमानेंट पोस्ट हैं बहुत सारे और कुछ पोस्ट को कॉन्ट्रैक्चुअल भी रखा गया है, लेकिन दोनों ही किस्म के पोस्ट हैं। यहाँ पर परमानेंट पोस्ट के लिए 7th पे स्केल ऑफर की जा रही है। तो इसकी पूरी डिटेल हम लेते हैं, वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है और कहाँ पर है और किन सब्जेक्ट्स में है। क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी ही बनती है, 50,000 के अबव ही सैलरी बनेगी। तो वेबसाइट पर चलते हैं और सारी डिटेल लेते हैं। मैं इस तरीके की वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर और इक्विवेलेंट पोस्ट। इसके लिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं आपको लेकर चलती हूँ। फिलहाल हम हैं नोटिफिकेशन पर। गेल डीएवी पब्लिक स्कूल, ये नोटिफिकेशन आई हुई है 30 जून 2020 को, 30 जून 2020 को। भले आप इंटरेस्टेड ना हो फिर भी आप देखें कि किस तरीके की वैकेंसीज आती हैं और क्या पेमेंट एक्सेट्रा होती है। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये। यहाँ पर एक बार मैं तेजी से स्क्रॉल करूं, आपको आइडिया लगेगा कि कितनी वैकेंसीज हैं और इसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे क्या क्या है एग्जैक्टली, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे एप्लीकेशन डालनी है और वेबसाइट क्या चेक करनी है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर चेक करनी है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये Gale DAV Public School is managed by DAV College Managing Committee New Delhi and run in the township of Gale। क्योंकि गेल कंपनी के टाउनशिप में ये DAV स्टैब्लिश की गई इसलिए गेल DAV का नाम दिया गया है और DAV ऑल अक्रॉस इंडिया होती है। DAV के बारे में मैं एक बात बता दूं, अगर DAV पर आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो DAV की जॉब ट्रांसफरेबल होती है। मीन्स आप किसी सिटी में ट्रांसफर लेना चाहें तो वो भी आपको मिलती है बाद में, इमीडिएटली तो नहीं मिलती होगी क्योंकि डीएवी का एक्सपीरियंस मुझे खुद भी है, ये ट्रांसफरेबल जॉब होती है। चलिए आगे देखते हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आईसीएसई। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे और ये परमानेंट पोस्ट रहेगी। फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। तो सोशल साइंस वालों के लिए कुछ मेंशन्ड है कि क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। बाकी जो है टीजीटी उनमें 50% है पोस्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन में, और बीएड भी होनी चाहिए साथ में। इसके साथ में 1 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश। सिर्फ 1 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर आपको किसी भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने की, आईसीएसई में या कहीं भी, और बीएड किया हुआ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट, अब ये जो 3 नंबर पर है ये प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसके ऊपर जो हमने डिस्कस किया ये सारे रेगुलर पोस्ट और परमानेंट पोस्ट थे 7 पे स्केल। अभी मैं यहाँ पे बता दूं कि और भी काफी सारी वैकेंसीज हैं, ये भी हम देखते हैं पहले। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, कॉन्ट्रैक्चुअल में इंग्लिश है और मैथमेटिक्स से सेम कंडीशन है कि 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस, बीएड और साथ में 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। काउंसलर के लिए साइकोलॉजी वालों को या चाइल्ड डेवलपमेंट में जो जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो, या फिर कैंडिडेट्स possessing डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग विल बी प्रेफर्ड। यहाँ पर भी 1 year की एक्सपीरियंस चाहिए। काउंसलर की पोस्ट ऐसी होती है जहाँ बीएड की जरूरत नहीं होती है, ये काउंसलिंग का वर्क है तो बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उनके यहाँ पे टॉप पे लिखा है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है तो ये स्केल नहीं देंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल है तो मे बी 3 years के लिए या समथिंग लाइक दैट 2 years के लिए। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी है 1 ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। इसमें किसी भी सब्जेक्ट से आपने की हो, इंग्लिश से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, जूलॉजी से, बॉटनी से, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हुई है 50% मार्क्स के साथ
तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और साथ में बीएड होनी चाहिए, अगर बीएड नहीं है तो और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीनियर सेकेंडरी। रिसेप्शनिस्ट चाहिए एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, इसके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और नॉर्मल जो रिसेप्शनिस्ट को थोड़ा एमएस ऑफिस आईटी का नॉलेज होना चाहिए, विंडोज एटसेट्रा, नोटिंग ड्राफ्टिंग टाइपिंग की एक नॉलेज होनी चाहिए। नर्सरी टीचर फीमेल चाहिए 2 ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए उनके साथ, बीएड या एनटीटी होनी चाहिए। और एंड आर विल बी प्रेफर्ड, हाँ सीटेट होनी हो और एस्टेट हो या तो वो प्रेफर्ड है, लेकिन यहाँ पर कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं है, प्लीज नोट करें। सीटेट या एस्टेट होना मैंडेटरी नहीं है। बीएड अगर है ग्रेजुएशन के साथ तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। प्रेफर्ड मतलब मैंडेटरी नहीं होता, प्रेफर्ड मतलब अगर वैसे कैंडिडेट आएंगे तो जिनको सीटेट या एस्टेट है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट नॉट मैंडेटरी। पार्ट टाइम कोचेस चाहिए 2, ये 89 प्योरली ऑन एडॉक बेसिस, ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, एडॉक बेसिस पर चाहिए सिर्फ 89 डेज के लिए। और इसमें जो भी बैचलर होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर ताइक्वांडो या एनआईएस सर्टिफिकेट होल्डर या ऐसे कुछ होना चाहिए। पार्ट टाइम कोच चाहिए, पार्ट टाइम कोच योगा में होना चाहिए। ग्रेजुएशन यहाँ पे योगा वाले डिग्री या डिप्लोमा इन योगा वाले बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, गेल कंपनी एक गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट की है कंपनी, और गेल की डीएवी खुद भी अगर परमानेंट वैकेंसीज निकालती है तो वो पे स्केल देती है काफी सालों से। फिर भी देखते हैं। फॉर रेगुलर पोस्ट एज पर 7th पे कमीशन, pay scale and allowances as per prevailing DAV norms, free education for 2 children, reimbursement of medical expenses as per school rules and are applicable to regular employees वगैरह वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं यहाँ पर। और मैंने जैसे बताया कि इसकी जो जॉब होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, फिर भी ज्वाइन करने के पहले आप ज़रूर इसको, अभी मैं बता दूँ, द नोट ओनली अप टू 5 years और फिल हैव टू, हाँ रेगुलर डीएवी एम्प्लॉय मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड एप्लीकेशंस विल बी स्क्रूटिनाइज एज पर डीएवी सीएमसी रूल्स। अपर एज लिमिट है 35 years। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दी हुई है, एप्लीकेशन ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विच में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट इज टू बी ड्यूली filled in application along with self attested copies of this scanned PDF file format sent to email ID within 21 days। तो ये ईमेल आईडी पर आपको भेजनी है। तो यहाँ पर फ्री एप्लीकेशन है, कोई भी चार्जेस नहीं है, तो ये सबसे अच्छी चीज है। 30 जून की ये नोटिफिकेशन है, 21 डेज मीन्स आप 20 तारीख तक 20 जुलाई तक डाल सकते हैं, 21 जुलाई तक डाल सकते हैं आप एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू। और यहाँ पे चलिए ऑफिशियल वेबसाइट में आपको इसकी दिखा दूँ। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है गेल डीएवी पब्लिक स्कूल, गेल गांव यूपी उत्तर प्रदेश में है, दिबियापुर औरिया यूपी उत्तर प्रदेश में है ये फिलहाल। और डिटेल वैकेंसी यहाँ पर व्यू करेंगे तो जो पीडीएफ अभी मैंने रीड आउट की वो पीडीएफ ओपन होती है। और एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको देखनी है तो ये आप डाउनलोड बटन दबाएं, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रही है। मैं एक बार देख के आपको, ये देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुई है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करनी है और जिस तरीके से वहां मेथड बताया गया दूसरे पीडीएफ में, उस मेथड के हिसाब से हाउ टू अप्लाई इसको पूरी तरीके से रीड आउट करें और ईमेल आईडी पर भेजनी है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पर भी कुछ पोस्ट है और कुछ परमानेंट वैकेंसीज भी हैं, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कोई भी अगर क्वेरी आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को क्लिक करें। यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ, जो भी जॉब मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहें अच्छी तरीके से तो देखें, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, वहाँ पर क्लिक करें और खुद एडवर्टीजमेंट को थॉरोली रीड आउट करें और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। हाउएवर यहाँ पर एप्लीकेशन फ्री है, फिर भी कहीं भी एप्लीकेशन डालने के पहले आप थॉरोली उसको रीड करें, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बाकी के क्रेडेंशियल्स हैं उसको पूरी तरह से समझने के बाद ही एप्लीकेशन
डालनी चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि मैं रेगुलर बेसिस पर टीचिंग के जितने भी तरीके के वैकेंसीज होते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, थ्रू आउट इंडिया, किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटी में मैं वो कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को लगातार देखते रहें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।